भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ एक औपचारिक कुर्सी नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गरिमा और संतुलन का प्रतीक है। लेकिन आज हालात कुछ अलग है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कार्यालय सील कर दिया गया है, उनकी सोशल मीडिया टीम को हटा दिया गया है, सरकारी आवास खाली करने को कहा गया है। हालांकि सरकारी स्तर पर इन घटनाओं को लेकर के कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है और ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल जिम्मेदारी के साथ, बिना पूर्वाग्रह के। आज हमारे साथ भावेश सेज पर है श्री रवि प्रताप सिंह जी, कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन अंशुमान सिंह जी के पिता, जिन्होंने ना सिर्फ एक वीर सैनिक को जन्म दिया, बल्कि स्वयं एक जागरूक, स्पष्टवादी और राष्ट्रनिष्ठ नागरिक है। आज की चर्चा सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं और जन जागरण के पक्ष में है। क्योंकि जब लोकतंत्र के इतने महत्वपूर्ण पद से जुड़े घटनाक्रम सामने आए, तो चुप रहना भी एक तरह की चूक हो सकती है। तो श्री रवि प्रताप सिंह जी, कैसे हैं आप? जी नमस्ते, बिल्कुल ठीक है भावेश जी। रवि प्रताप सिंह जी, जब देश के उपराष्ट्रपति का कार्यालय अचानक सील कर दिया जाए, सोशल मीडिया टीम को हटा दिया जाए और सरकारी आवास खाली करने के निर्देश मिल जाए, तो क्या इसे हम एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया माने, या फिर यह किसी बड़े और असाधारण घटनाक्रम का संकेत है जो अभी तक जनता के सामने पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है? जब भी कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पे आरूढ़ है और उसका इस्तीफा होता है, तो कुछ सामान्य प्रक्रियाओं का पालन होना बहुत आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले ये होता है कि जो भी उसके साथ लोग उसके असिस्ट करने के लिए लगे हैं, जिसमें आईपीएस अफसर होते हैं सेक्रेटरी के तौर पे, उनके पर्सनल जिनको आप उनके लिए सहायता प्रदान करते हैं, उनको विधि संबद्ध कार्यों में, तो सामान्य प्रक्रिया है कि हर व्यक्ति जब ऑफिस छोड़ता है तो उसको उसके कैडर में वापस कर दिया जाता है। ये सरकार का विशेषाधिकार है कि वो उसको कंटिन्यू रखना चाहती है या उनको उनके पेरेंट कैडर में वापस कर देती है। तो इनके ऑफिस छोड़ने के बाद इनके जो आईपीएस के 3 अधिकारी थे, उनको उनके पेरेंट कैडर में भेज देना भी एक सामान्य प्रक्रिया है। दूसरी बात आपने जो कही कि उनको उनका घर खाली करने के लिए कहा गया है, मैं ऐसा नहीं मानता कि सरकार ने कोई इस तरह का आदेश दिया होगा। ये केवल स्पेक्युलेशन है कि सरकार ने उनको उनका घर खाली करने के लिए कहा। वो एक विधि के मर्मज्ञ व्यक्ति हैं और वो जानते हैं कि सामान्य प्रक्रिया में कितने दिनों बाद घर खाली करने की आवश्यकता होती है, और जब भी कोई बड़ा व्यक्ति अगर घर खाली करता है तो उसकी मेंटेनेंस कराई जाती है और वो घर फिर दूसरे के लिए तैयार कराया जाता है जो उस घर में आने वाला है। तो इनका जो इनक्लेव था, वाइस प्रेसिडेंट इनक्लेव था, बहुत थोड़े दिन पहले ये गए थे, तो उसको खाली करने का कोई लिखित आदेश अब तक सरकार की तरफ से या कहीं पे भी नहीं आया है। हाँ, इसकी कुछ संभावनाएं जरूर व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन मैं पुख्ता तौर पे ये कहने की सलाहियत नहीं रखता कि उनको कोई आदेश मिला है कि नहीं मिला है। और वाइस प्रेसिडेंट जैसा व्यक्ति जो इस देश का द्वितीय नागरिक है, उसको अगर आदेश देने की आवश्यकता पड़े तो ये मर्यादाओं का हनन होगा, और ऐसा होगा भी नहीं। अब रही बात, आपने कहा कि उनके ऑफिस को सील कर देने की बात, तो देखिए 2 ऑफिसें हुआ करती हैं। एक तो आपका रेगुलर ऑफिस होता है और एक कैंप ऑफिस होता है। कैंप ऑफिस हमेशा आपके आवास के इर्द गिर्द होता है, जहां से आप अपने उस समय भी कुछ ऑफिस के काम कर पाए जिस समय आप सामान्यतः अपने ऑफिस में नहीं होते। और जब भी कभी ये होता है तो उस ऑफिस को सील कर दिया जाता है, क्योंकि जब भी कोई संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति शपथ लेता है कि जो भी तथ्य हमारे संज्ञान में लाए गए हैं या मेरी जानकारी में आए हैं, तो तब तक मैं इस पे कुछ भी नहीं कहूंगा कि जब तक ये राष्ट्र के लिए या मेरे द्वारा बताना आवश्यक ना हो। तो जो चीजें उस ऑफिस में उनके पास जो फाइलें हो जो थी, वो कौन देखेगा? इसलिए वहां से अगर वो सैबोटेज हो जाता है, कोई उसमें से फाइल के साथ कुछ छेड़छाड़ होती है, तो हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? दैट्स व्हाई द ऑफिस हैज बीन क्लोज्ड। और दूसरी बात जो आपने कहा था कि सोशल मीडिया को पदमुक्त कर दिया, तो सोशल मीडिया फॉर हुम? सोशल मीडिया जो थी वो उपराष्ट्रपति जी के लिए थी। जब उपराष्ट्रपति ही नहीं रहे तो सोशल मीडिया कौन सी? अब कुछ बात चली थी कि हमारे यहाँ जो पहले लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी होती थी, तो अब उसको मर्ज करके संसद टीवी कर दिया गया। तो कुछ बातें चल रही थी कि उसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष बिरला जी, और कुछ सेक्रेटरी उसमें होते हैं, तो उसमें भी कुछ चल रही थी कि बिरला जी और वाइस प्रेसिडेंट के साथ कुछ मतलब चीजें तालमेल ठीक नहीं थी।
तो सरकार को ये लगा होगा कि जो ये मीडिया का एक जो पैनल है, अब इसमें भी अगर भरोसा नहीं रहा सरकार का, जब उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा था, तो अब उस मीडिया पैनल के होने और न होने का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मीडिया पैनल का पदमुक्त हो जाना, फिर दूसरे उपराष्ट्रपति आएंगे तो मीडिया पैनल आएगा अपना, उसके बाद उनके जो सेक्रेटरी उनके आ जाएंगे और घर को तैयार करके दे दिया जाएगा। और कैंप ऑफिस का सील हो जाना, जिसका प्राकट्य सबसे पहले इंडिया टीवी ने, रजत शर्मा जी की टीवी ने उसका उद्घोष किया था कि उनका कार्यालय सील कर दिया गया, लेकिन उसके थोड़े देर बाद पीआईबी ने इस चीज को क्लैरिफाई किया कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपने एक बात जरूर कही कि सरकार की तरफ से अब तक इस पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। तो ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि हम और आप जितने प्रश्न उठाते रहें, तो सरकार के लोग अगर सबका जवाब दें तो ये उनकी मर्यादा के लिए भी विपरीत होगा। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, ऑफिस का सील हो जाना, आयरन कैडर में चला जाना और मीडिया के लोगों को, उनकी जो सोशल मीडिया टीम थी उसको पदमुक्त कर देना। इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है जो कि देश की जनता को पैनिक होने की जरूरत है कि नहीं उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। और देखिए, ये चीजें अपने अपने तरह से लोग इसको नरेट करते हैं, तो ये नरेटिव फैलाए जा रही हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि उनके साथ जो चीजें हो रही हैं वो किसी भी तरीके से एडवर्स है। लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि यहां हम सवाल उठा सकते हैं बिना किसी शंका या पक्षपात के। आज की चर्चा का उद्देश्य किसी पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक की नजर से स्थिति का विश्लेषण करना था। श्री रवि प्रताप सिंह जी का धन्यवाद, जिन्होंने अपने अनुभव और संतुलित सोच से हम सभी को विचार करने की एक दिशा दी। मैं हूं भावेश गुजराती और आप देख रहे हैं भावेश सेज, जहां चर्चा होती है शोर के लिए नहीं, बल्कि समझदारी और राष्ट्रहित के लिए। अगर आपको लगता है कि जागरूकता ही लोकतंत्र की असली ताकत है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े एक सोच, एक सवाल और एक सच्चाई की खोज में। जय हिंद, जय भारत।